प्रदेश की लड़ाई जैसे जैसे वक्त तारीखें नजदीक आती हुई चली जा रही हैं, वैसे वैसे बेहद दिलचस्प होती हुई चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था। बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। खबरें सूत्रों के हवाले से बार बार पुख्ता भी की जा रही थी, लेकिन आज की सूची ने हर किसी को हैरान कर दिया। गोरखनाथ से आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ वहां पर महंत हैं। गोरखपुर से लगातार 1998 से वो सांसद रहे। 2017 में जब मुख्यमंत्री बने तो बार बार सवाल उठ रहे थे कि आखिर मुख्यमंत्री अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो फिर कहां जाएंगे। एमएलसी वो चुने गए, लेकिन अब उनको गोरखपुर शहर से ही उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। आपको बता दें ये वो सीट है जिसको 1996 में शिव प्रताप शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा था, जीता था, लेकिन 2002 में हिंदू महासभा से राधा मोहन दास अग्रवाल को खुद मैदान में खड़ा किया था योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और लगातार वो चुनाव जीतते हुए चले गए, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सब के बीच यूपी के पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव की ओर से तंज किया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि 10 मार्च के पहले ही बीजेपी ने उनका टिकट कटा दिया और उन्हें गोरखपुर उनके घर वापसी करा दी है। इन सब के बीच अखिलेश यादव की भी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। जिस सोशल इंजीनियरिंग को लेकर लगातार डंके की चोट पर वो दावा कर रहे थे कि 22 में 22 किल, चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के मुखिया ने उनके इस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में गड़बड़ कर दी है और ये कह दिया है कि दरअसल दलितों का वोट तो उनको चाहिए ही नहीं। और ये कहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने तंज कसते हुए निशाना साधा अखिलेश यादव पर। इन्हीं मुद्दों के साथ दंगल में हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। वही मंदिर, वही घंटियां, वही सीढ़ियां, वही लोग, वही ठिकाना। जहां से सत्ता के शीर्ष पर योगी पहुंचे, वहीं से फिर हुंकार भरने की तैयारी है। 2022 के विधानसभा रण का यलगार है। वैसे तो अयोध्या से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की खबरें जोरों पर थीं, लेकिन बीजेपी ने गोरखपुर शहर से ही योगी को मैदान में उतारा है। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। गोरखपुर और योगी का रिश्ता वैसे कोई नया नहीं है। 24 साल से गोरखपुर की राजनीतिक पिच पर योगी लगातार डटे हुए हैं। हर बार जीत का मार्जिन बढ़ता है। 2017 में तो सांसद पद छोड़कर योगी यूपी के सीएम बने, लेकिन इस बार विधायकी का चुनाव लड़कर दोबारा सत्ता हासिल करने की बड़ी चुनौती है। लिहाजा विपक्ष के खेमे से लगातार हमले हो रहे हैं। अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें पहले ही घर भेज दिया है। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं। टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। बेशक अखिलेश यादव तंज कस रहे हों, लेकिन उन्हें भी पता है कि योगी का मतलब क्या होता है, योगी कैसे बाजी पलट देते हैं। फिलहाल तो ये कि जब योगी के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने का ऐलान हो गया था, योगी अपने क्षेत्र में लोगों के बीच थे। गोरखपुर में कोरोना काल में हुए कामों के पन्ने पलट रहे थे। प्रदेश में कोरोना आने के पहले यानी उस दौरान जब मार्च 2020 में कोरोना का पहला मामला आया था, उस समय एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी। आज वही प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हासिल कर चुका है। हमारे पास 1,80,000 बेड्स मौजूद हैं, जहां पर हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के कोरोना से जुड़े हुए मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार कर सकते हैं। यूपी में चुनाव 7 चरणों में है, वहीं गोरखपुर में 6ठे चरण में चुनाव होना है, जहां विधानसभा की 9 सीटें हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पहली लिस्ट में ही योगी आदित्यनाथ के टिकट का ऐलान करके बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है। दरअसल बीजेपी सियासी अटकलों पर विराम लगाना चाहती है, पार्टी कैडर में कंफ्यूजन खत्म करना चाहती है। योगी के चुनावी कार्यक्रम को तय करके बीजेपी को वक्त मिल जाएगा। बीजेपी को पूर्वांचल के लिए बड़ा चुनावी संदेश देने में मदद मिलेगी। आज वास्तव में देखा जाए तो जो गरीब है,
पिछड़ा है, दलित है, माननीय प्रधानमंत्री जी को अपन मसीहा के रूप में देखता है, वो मसीहा है। कितनी सीटें इसलिए आप जीतेंगे इस पूरा बार? का पूरा मैं बता रहा हूं, सभी लोग आज मोदी योगी के साथ में है। कितनी सीटें और जीतने पुनः जा रहे हैं? हमारी अरुण सिंह जी कितनी सीटें जीतेंगे? 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। बीजेपी ने रणनीति बदलकर 24 घंटे में ही अखिलेश के सपनों पर पानी फेर दिया है। वहीं अखिलेश को दूसरा झटका भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने भी दिया है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने अखिलेश के लिए नया पेंच फंसा दिया। चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को दलितों की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। इसी डर को समाज के अंदर डरता सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद है। अपमानित किया आपको? हाँ, ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव को मंडल बनाम कमंडल की धुरी पर लाने की कोशिश की है, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं, क्योंकि बीजेपी ने पहले फेज में वोटिंग से पहले ही योगी का नाम ऐलान कर यूपी में मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, मोहनलालगंज से सत्यम मिश्रा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।